इफ अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस इज कैपिटल एक्स, यानी रिएक्टिव कैपेसिटेंस, इफ अ रिएक्टिव कैपेसिटेंस की जगह पर लिख सकते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस क्या दे रहा है, इज कैपिटल एक्स इज कनेक्टेड बाय एसी सप्लाई। यहाँ देखें सोल्यूशन में समझे आप, ठीक है। ये क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू क्या है, सी है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, लेकिन क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एक्स से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एक्स से। और यहाँ पर क्या कर दे रहा है, एसी सप्लाई इसको दे रहा है। एसी सप्लाई मान लें क्या, स्मॉल एफ या एफ आर, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एसी सप्लाई या फिर लिख लो स्मॉल एफ। देखिए, इफ कैपेसिटर ऑफ अ रिएक्टेंस इज कैपिटल एक्स इज कनेक्टेड बाय एसी सप्लाई, ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस है जिसका रिएक्टिव कैपेसिटेंस क्या है, कैपिटल एक्स है। हमने आपको पढ़ाते समय क्या बताया, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सिस से, लेकिन इस क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एक्स से। अब देखिए क्या कह रहा है, नाउ इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई बिकम्स डबल। तो अभी इस क्वेश्चन में ये नाउ के पहले समझिए, जब एक्सी दिया है यहाँ पर, तो एक्सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्सी इज इक्वल टू हमने बताया क्या, 1/ओमेगा इंटू सी, 1/ओमेगा इंटू। अब वही एक्सीएल की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। यहाँ ओमेगा है क्या, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी। तो इसको आप कहेंगे 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो ये आपको एक्स मिला। अब कह रहा है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या कर दे रहा है, बिकम्स डबल, यानी नाउ फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया जाए, इनिशियल का डबल कर दे रहा है क्वेश्चन में। एंड कैपेसिटेंस बिकम्स आल्सो डबल। इस समय कैपेसिटेंस सी था, अब इस समय कैपेसिटेंस क्या कर दे रहा है, 2c कर दे रहा है। अब आप लिखेंगे एक्स सी डैश इज इक्वल टू एक्स डैश, इट्स ओके, इज इक्वल टू 1/ओमेगा डैश इंटू सी डैश इज इक्वल टू 1 डैश 2 पाई एफ डैश, 2 पाई एफ डैश इंटू सी डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ डैश इज इक्वल टू कितना ले रहा है, 2f, यानी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे रहा है। और कैपेसिटेंस को भी आल्सो बिकम्स कैपेसिटेंस, देखिए बिकम्स डबल, सप्लाई बिकम्स डबल। क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई बिकम्स डबल एंड कैपेसिटेंस बिकम्स आल्सो डबल। कैपेसिटेंस को भी क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो 1/2 पाई एफ इंटू सी और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो कंपेरिजन कर ले इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू 1/this। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कैपिटल x/4। तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो जा रहा है, डी, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। नोट करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट नेट सप्लाई वोल्टेज, फाइंड आउट नेट सप्लाई वोल्टेज एज शो इन द बिलो फिगर, एज शो इन द बिलो फिगर। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पर इंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस है। यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज मतलब नेट सप्लाई वोल्टेज में आपको एसी सप्लाई दे दिया गया है। यहाँ पर क्या दे दिया गया, एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है 40 वोल्ट है, यानी दैट इज वी आर,
और इंडक्टेंस का वोल्टेज आपका 30 वोल्ट है, यानी दैट इज अ VL इज इक्वल टू 30 वोल्ट, यानी इनका टर्मिनल पोटेंशियल इंडक्टेंस का 30 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का कितना है आपका 40 वोल्ट है। तो कह रहा कि देन फाइंड आउट नेट सप्लाई वोल्टेज एज शो इन द बिलो फिगर। तो यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो नेट सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट VR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा VL का, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हर जगह करंट कहीं पे सेम होगा। जैसे प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बिटवीन फेज एंगल कितना आता था 0 डिग्री, कितना आता था 0 डिग्री। ये वोल्टेज और करंट दोनों क्या किए हैं, यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, 7 फेरे लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, तो इनके बिटवीन एंगल फाई कितना मिलेगा 0 डिग्री। बट प्योर इंडक्टेंस आर कनेक्टेड टू द AC सप्लाई, देन वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस विल बी π/2 फेज लीड्स विथ अ करंट से इसका वोल्टेज क्या करता है, लीड्स करता है। यानी अगर ये करंट है तो ये क्या है VL है, या VL जो है इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या करेगा, लीड्स करेगा, क्या करेगा आपका लीड्स करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप V नॉट इक्वल टू VR प्लस VL ऐसा नहीं लिख सकते थे। ऐसा कहाँ लिखेंगे, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज है, क्या है वोल्टेज का डायरेक्शन आपका चेंज है। तो नेट सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू VR कितना दिया है 40, VL कितना दिया है 30 का स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा कितना 4 4 जा 1600 और ये हो जाएगा 900, स्क्वायर करोगे तो ये ऐड करोगे 2500 हो जाएगा। ये कितना आएगा बोलो 50 वोल्ट आएगा। तो नेट सप्लाई वोल्टेज कितना आया इसका 50 वोल्ट आया, नोट करें। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर कैपेसिटेंस और यहाँ पर इंडक्टेंस, ये तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया, AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। कैसा कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज में। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट नेट सप्लाई वोल्टेज फॉर गिवन LCR सर्किट। तो यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज फाइंड करना है। क्या करना है, नेट सप्लाई वोल्टेज आपको फाइंड करना है। प्योर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया है 40 वोल्ट, ठीक है, दैट इज अ VR। क्या दिया है, ये VR दिया है। यहाँ पर ये हो गया VC और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या VL, कितना आ जाएगा, तो VL हमने ले लिया 50 वोल्ट और VC ले लिया हमने कितना 20 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज दे दिया है क्वेश्चन में 40 वोल्ट, कैपेसिटेंस का वोल्टेज दिया है आपको कितना बोलो, इंडक्टेंस का कितना वोल्टेज है। तो फाइंड आउट नेट सप्लाई वोल्टेज इन गिवन LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में यहाँ देखो, आप याद रखोगे, ठीक है ना, यहाँ देखो प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट दोनों कैसे होंगे, सेम फेज पर होंगे। कैपेसिटेंस का वोल्टेज π/2 फेज क्या करता है, करंट से लैग्स करता है। इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज आपका क्या करता है, लीड्स करता है। बोलो ना, अब समझ में, या क्वेश्चन को देख कर बस सोच सकते हो कि VL इज ग्रेटर देन VC। तो नेट सप्लाई वोल्टेज, ये फिगर बना फेजर डायग्राम बताया गया था। इधर आपका VR था और इधर क्या था
करेंट, इधर आपका VL था और इधर क्या था आपका BC, बट VL इज ग्रेटर देन BC, तो देन यह फिगर कहाँ पे चला आएगा, VL माइनस BC, यानी ये नेट सप्लाई वोल्टेज ये मिलेगा आपको नेट सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ नेट सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला रूट दिस VR का प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर करोगे, ठीक ना, बोलो। तो यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज इन अ गिवन LCR सर्किट, फाइंड आउट नेट सप्लाई वोल्टेज इन गिवन LCR सर्किट। तो यहाँ पर लिखोगे नेट सप्लाई वोल्टेज, नेट सप्लाई वोल्टेज के लिए फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। इट्स ओके। तो VR कितना दिया है 40, तो 40 का क्या कर दोगे स्क्वायर, प्लस VL कितना दिया है 50, BC कितना दे दिया है 20, यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा 400 का 40 का स्क्वायर 60, या 50 में से 20 निकालोगे तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो नहीं तो रूट लगेगा ना, क्या लगेगा, रूट लगेगा। ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 900, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या पैदा हो जाएगा 2500, 2500 का रूट निकालोगे तो क्या पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपका वही आ रहा है जो बिफोर क्वेश्चन में आंसर आया था। कितना वोल्ट आ रहा है 50 वोल्ट, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट, नोट करें, फाइंड आउट करेंट इन अ गिवन AC सप्लाई, AC सप्लाई एज show in the below figure, as shown in the below figure, option 50 ampere, B 40 ampere, C 30 ampere, D 10 ampere। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ले लो, ये आपका इंडक्टेंस है। AC सप्लाई में आप 50 वोल्ट दे दिया गया, AC सप्लाई कितना दिया गया यहाँ पर 50 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दिया गया। ये C है और ये क्या है इंडक्टेंस है, यानी LCR सीरीज सर्किट है, LCR सर्किट है। यहाँ पे LCR सर्किट में करंट फाइंड करना है कि यहाँ पर अगर एमीटर लगा दिया जाए तो वह करंट कितना रीड करेगा। तो फाइंड आउट करंट इन अ गिवन AC सप्लाई एज शो इन द बिलो फिगर। तो गिवन AC सप्लाई क्या दिया गया है, दिया गया है 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिया गया है। बोलो अब आप क्या करें, इसको आप ये क्या है इंडक्टेंस है और ये क्या है कैपेसिटेंस। इसके कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XC से। इंडक्टेंस के कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता है, और ये तो आ रही है, नहीं समझ में आया। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट्स ओके। तो आपको मान लो ये 4 ओम दे दिया, कितना दे दिया 4 ओम, ये दे दिया आपको 5 ओम, ये दे दिया आपको कितना 2 ओम, कितना दे दिया है 2 ओम। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे नेट सप्लाई वोल्टेज का। नेट सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर चलिए V का स्क्वायर कर दें, क्या किया V का स्क्वायर क्या आ जाएगा VR का स्क्वायर, बोलो ना, प्लस ग्रेटर कौन है XC, तो XC इज ग्रेटर देन क्या है XL, तो XC माइनस क्या करोगे XL करोगे, नहीं VC इज ग्रेटर देन क्या है, तब VC माइनस क्या करोगे VL का क्या करोगे होल स्क्वायर, बोलो ना। अब देखो ये VR I इंटू R का होल स्क्वायर,
आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर, आई इंटू एक्सएल का, तो आई स्क्वायर बाहर ले लोगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मिलेगा, बोलो ना। तो ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर, बोलो ना, प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, भी का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, भी का। अगर मान लो इस स्क्वायर को हटा देते हो, बोलो ना, तो स्क्वायर को हटा देते हो तो स्क्वायर के अंदर हो जाए, रूट के अंदर हो जाएगा, अभी आई बाहर आ जाएगा ना, तो आई इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का। तो ये क्या है, नेट सप्लाई वोल्टेज है, क्या है, तो नेट सप्लाई वोल्टेज दिया ना बच्चों, आइए करंट पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, आई इज इक्वल टू, इसको यहाँ रहने दो, इसको यहाँ रहने दो, इसको लाओगे इधर नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो आई इज इक्वल टू नेट सप्लाई वोल्टेज कितना है, दिया है 50 वोल्ट, कितना दिया है 50 वोल्ट, तो यहाँ मैंने 50 रख दिया। अब ये रूट आर का स्क्वायर कितना दिया है, बोल रहे 4 का स्क्वायर करोगे बच्चा, यहाँ पर एक्सी कितना दिया है 5, तो 5 माइनस 2 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू 50, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 3 9, बोलो ना, यहाँ हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25 ना हो जाएगा, 60 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50, 25 का रूट हो जाएगा 5, तो 5 10 जा 50 ना, तो कितना देख तो ऑप्शन में दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लौके कहने चश्मे चाहिए, देखो आया आंसर, नोट करो।